हेलो बच्चों स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बबलू फिजिक्स एग्जाम आंसर की 2021 पॉलिटेक्निक डेट 25/9/2021। तो 25/9/2021 को जो एग्जाम आप सबका हुई है उसका फिजिक्स का आंसर की हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बच्चे लोग केमिस्ट्री का आंसर की हम लोग देखे थे। तो ऐसे विद्यार्थी जो केमिस्ट्री का आंसर की अभी तक नहीं देखे वो केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का 30 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री का आंसर की दे चुका हूं, तो आप सब देख लेंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे किसका फिजिक्स का आंसर की पॉलिटेक्निक 25/9/2021 को जो एग्जाम हो चुकी है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सभी विद्यार्थी लास्ट में अपना आंसर की जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आपका कितना सही हो रहा है। आप सबका जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उस एग्जाम का आंसर की आप सबको एनालिसिस किया जा रहा है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यदि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर के घूर्णन के कोणीय चाल दुगुनी कर दिया जाए तब प्रेरित विद्युतवाहक बल हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। यदि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर के घूर्णन कोणीय चाल दुगुनी कर दिया जाता है तो विद्युतवाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो आप कोई परिवर्तन नहीं टिक आउट किए उसका आंसर सही होने वाली है। तो अपना अपना सभी आंसर की मिलाएंगे, सभी लोग अपना अपना आंसर की मिलाएंगे। दूसरा में कहता है कि एक दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। जब इसे 220 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से चलाते हैं तब वह 1.5 एम्पियर धारा खींचता है। इसमें प्रेरित पश्च विद्युत बल का मान होगा। क्या होगा? यहाँ पे मान होगा, विद्युत बल का मान होगा। तो आपका 190 वोल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 190 वोल्ट हो जाएगी। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएं कि आपको यही क्वेश्चन आप सबका एग्जाम में आया था या फिर अलग था। हो सकता है आप सबका जो क्वेश्चन 1 में है वो आप सबका क्वेश्चन 10 में आपकी रह सकती है। सेट बाई सेट आपको ABCD इस प्रकार सेट आपको मिलती है। तो जो आपका क्वेश्चन 1 में है वो ना रहकर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में रह सकती है। जो क्वेश्चन 2 में है वो ना रहकर क्वेश्चन नंबर 15 में रह सकती है। ऑप्शन भी आप सबका चेंज रहती है। तो आप आंसर मिलाएंगे तो आप सिर्फ जो आंसर दिया गया उससे मिलाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब सही टिक आउट किए हैं या नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक धातु की अंगूठी को क्षैतिज पकड़ा जाता है और एक छड़ चुंबक को अंगूठी की छड़ के साथ चुंबक की लंबाई रख कर गिराया जाता है तो गिरे हुए चुंबक की त्वरण होगा। तो आपका जी के बराबर होगा। याद रखेंगे कि जी के बराबर होगा। बच्चे लोग आप सब बताएंगे क्या क्वेश्चन यही आपका पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन आप सबका यही है, सही क्वेश्चन है या गलत है। ठीक है, आप सब बताएंगे कि क्वेश्चन ये सही हम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता क्रमशः I नोट साइन ओमेगा टी V नोट साइन ओमेगा टी दिए जाते हैं। परिपथ में हुए खपत शक्ति क्या होगा? तो I नोट V नोट होगा। क्या होगा? I नोट V नोट होगा। याद रखेंगे I नोट V नोट हो गए। तो आप लोग क्वेश्चन के आधार पे आंसर मिलाएंगे। क्वेश्चन के आधार पे आंसर मिलाएंगे। आप सबका क्वेश्चन हो सकता है आपका 20 में रहे, किन्हीं का 10 में रहे, किन्हीं का 15 में रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन के आधार पे आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन मिलाएंगे, आंसर आप सही टिक आउट किए है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चे लोग कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का समय, यहाँ पर समय होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? समय होगा। एक वोल्टता का समय के साथ परिवर्तन भी इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी गुने 100
कॉस 100 पाई टी द्वारा दिया जाता है तब श्रोता की आवृत्ति होगी, तो आपका 100 हर्ट्ज होगी। याद रखेंगे कितना होगी, तो 100 हर्ट्ज होगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो 100 हर्ट्ज टिक आउट किए उनका आंसर सही होने वाली है। चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर की पॉलिटेक्निक का मिला सके, और आप सबका पैरामेडिकल का भी और डेंटल का भी, और पैरामेडिकल डेंटल का भी आंसर की आप सबको समझ जल्द ही चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहती है क्वेश्चन नंबर 6 में कहती है बाबू कि एक्स किरणें किस घटना को नहीं दर्शाती है। एक्स किरण जो होता है किस घटना को नहीं दर्शाती, तो वो आपका विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपण को नहीं दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपण को नहीं दर्शाते हैं। याद रखेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप सबका ऑप्शन में होगा तो आपको ये ऑप्शन टिक आउट करना होगा। तो जो विद्यार्थी टिक आउट किए हैं विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपण जो होता है वो एक्स किरण को नहीं दर्शाती है, तो आपका राइट आंसर होने वाली है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में कहती है कि साधारण आँख के लिए संयोजन क्षमता क्या होती है, तो ये आपका 4D होती है। ठीक है, याद रखेंगे 4D होती है साधारण आँख। मनुष्य का जो साधारण आँख का जो संयोजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, क्या 4 डायोप्टर होती है। चलिए नेक्स्ट में कहता है कि एक कण विराम अवस्था से आरंभ 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से गतिमान है, वह तीसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। तो ये देखिए आपका PMD यानी कि पैरामेडिकल डेंटल का क्वेश्चन। तो बच्चे लोग यहाँ पर कुछ आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो पैरामेडिकल का भी कलेक्शन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग वैसे विद्यार्थी जो पैरामेडिकल का क्या, वैसे विद्यार्थी जो PMD का एग्जाम दिए हैं वो भी अपना आंसर मिलाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन हम राइट किए हैं पैरामेडिकल का भी। ठीक है, PMD का भी, तो वैसे बच्चे मिला लेंगे तो पैरामेडिकल डेंटल का एग्जाम दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि एक कण विराम अवस्था में आरंभ 4/3 मीटर प्रति सेकंड का तुरंत से गतिमान होगा, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगी कितनी दूरी चलेगी, तो आपका 10/3 दूरी चलेगी। ठीक है, याद रखेंगे 10/3 जो विद्यार्थी ऑप्शन टिक आउट किए वो उनका सही होने वाली है। चलिए नेक्स्ट में कहता है दो पिंड जिनके द्रव्यमान तथा फोरियम गति ऊर्जा बराबर है, उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। ये भी आपका पैरामेडिकल डेंटल का क्वेश्चन है, तो उसका 1/2 हो जाएगी। क्या 1/2 हो जाएगी, तो पिंड M तथा फोरियम गति ऊर्जा बराबर है, उनके संवेगों का अनुपात क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1 यहाँ पे 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में कहता है कि 10 में कहता है कि पानी का स्पिनर 4/5 ATM दाब है, इनके 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी कमी होगी यदि वायुमंडलीय दाब लगाया जाए। तो ये भी आपका पैरामेडिकल डेंटल का क्वेश्चन है। तो उत्तर में हो जाएगी आपका 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगी इतना। तो वैसे विद्यार्थी जो पैरामेडिकल डेंटल PMD का एग्जाम दिए हैं वो अपना आंसर की मिलाएंगे साइंस का। ठीक है, ये साइंस का सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आपका अराइज किया गया है, साइंस का भी, इसमें पैरामेडिकल डेंटल का भी। चलिए अगला कहता है कि 11 में कहता है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम की उसमें क्षमता होगी। पैरामेडिकल डेंटल का क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगी 33.6 जूल प्रति सेल्सियस। यहाँ पर कैलोरी होना चाहिए। ठीक है बाबू, यहाँ पर कैलोरी होना चाहिए, तो 33 जूल प्रति कैलोरी यहाँ पे होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। अगर जिस ऑप्शन में आपका 33.6 जूल होगी वो आपको राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में कहती है 12 में कहती है कि दो ध्वनि तरंगे के मध्य कलांतर 60 डिग्री है, इसका पठांतर होगा। ये भी पैरामेडिकल डेंटल का क्वेश्चन बाबू सारा देखिए, ये सब PMD लिखा हुआ, जो पैरामेडिकल डेंटल का उसका PMD लिखा हुआ क्वेश्चन के लास्ट में। तो ये आपका λ/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, λ/6, आपका ये λ/6 आंसर इसका क्या हो जाएगी। अगर दो ध्वनि तरंगे माध्य कलांतर 60 डिग्री है तो इसका पाठांतर क्या होगा, इसका पाठांतर हो जाएगा λ/6। ठीक है, याद रखेंगे λ यहाँ पे 6 हो जाएगी आंसर। चलिए नेक्स्ट में कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के लिए उच्चतम होगी। ये भी पैरामेडिकल डेंटल का था, तो लाल रंग होगी। क्या होगी उत्तल लेंस के लिए, तो लाल रंग का होगी। चलिए अब देखिए आपका कहता है N एक समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए फिर समांतर क्रम में जोड़े गए, इनमें सर्वाधिक निम्न प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो
3:10 होगा, 3:10 होगा। याद रखेंगे कि अगर कोई n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गए फिर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनमें सर्वाधिक तथा निम्न प्रतिरोध क्या होगा, तो 3:10 में होगा, 3:10 में होगी। चलिए नेक्स्ट में कहता है कि 20 सेंटीमीटर मोटी एक कांच की पट्टिका म्यू, ये क्या है, तो ये आप देखेंगे म्यू बराबर 3/2 है। म्यू बराबर 3/2 को लंबवत करने में लगे समय, यहाँ समय होगा, ठीक है। लंबवत करने में लगे समय में प्रकाश पानी म्यू इक्वल टू 4/3 में कितनी दूरी जा सकती है, कितनी दूरी जा सकती है, तो 22.5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी जा सकती है, तो 22.5 सेंटीमीटर जा सकती है। तो आपका पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन आपका है। तो ये देखेंगे इस प्रकार 20 सेंटीमीटर मोटी एक कांच की पट्टिका को लंबवत करने में लगा समय में प्रकाश की पानी म्यू 4/3 में कितनी दूरी जा सकती है, तो 22.5 सेंटीमीटर दूरी की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट में कहते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है बच्चे लोग कि एक समान वोल्टता पर प्रभावित किए जाने वाले डिजाइन किए गए 220 वाट, ठीक है, 220 वाट एवं 100 वाट बल्ब के तंतु प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तब क्या होगा, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा 2R1 इक्वल टू R2, 2R1 इक्वल टू R2 क्या हो जाएगा, 2R1 इक्वल टू R2 हो जाएगी राइट आंसर। तो याद रखेंगे वैसे बच्चे जो 2R1 एवं R2 क्वेश्चन टिक आउट किए तो उनका राइट आंसर होने वाली है। चलिए नेक्स्ट में कहती है कि 17 में कह रही है कि पृथ्वी से जुड़ा एक आवेशित चालक ए को एक दूसरे से आवेशित चालक बी से जोड़ा जाता है, तब क्या होगा। तो याद रखेंगे कि बी का आवेश एवं विभव अपरिवर्तित रहेगा, बी का आवेश एवं विभव क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर पृथ्वी से जुड़ा एक आवेशित चालक ए को दूसरे से आवेशित चालक बी से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो बी का आवेश एवं विभव अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट में 18 में कहता है, 18 में कहता है बच्चे लोग कि आंतरिक प्रतिरोध R वाली बैटरी जिस पर कोई भी लोड प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, जिसका EMF E बोलता है, जब एक लोड प्रतिरोध R यानी R कोष्टंडर इक्वल टू T को इसके टर्मिनल से बीच जोड़ा जाता है, तब बैटरी में टर्मिनल पर EMF क्या होगा। टर्मिनल के बीच जोड़ा जाता है तो बैटरी में टर्मिनल का माप क्या होगा, तो आपका E/2 वोल्ट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बच्चे लोग, E/2 वोल्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर ये हो जाएगी। तो आप वैसे विद्यार्थी जो आंसर E/2 वोल्ट टिक आउट किए उनका सही होने वाली है। तो आप सबको एक सूचना बता दूं, एक नोटिस है आप सबके लिए कि 2021 और 2022 सेशन यानी कि न्यू बैच, आपका न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाली है वो 20/10/2021 को स्टार्ट होने वाली है। 4 पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल, BSc नर्सिंग एंड ITI वाले के लिए ऑफलाइन क्लासेस, क्या ऑफलाइन क्लासेस आप सबका स्टार्ट होने वाली है कब, तो 20/10/2021 को आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, पाई क्लासेस यानी कि PC टारगेट बैच पे, जो कि ऑफलाइन होगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो गया डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आकर एडमिशन ले सकते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है कि एक समान श्रेणी परिपथ में धारा 5 एम्पियर हो, जब एक आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम मान परिपथ में जोड़ा जाता है तब धारा का मान 4 एम्पियर रह जाता है, तब परिपथ में पहले प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको 8 ओम हो जाएगी। तो ऐसे विद्यार्थी, वैसे बच्चे जो 8 ओम टिक आउट किए उनका राइट आंसर होने वाली है। तो क्या हो जाएगी, 8 ओम रह जाएगी। पहले समान श्रेणी परिपथ में 5 एम्पियर जोड़ता है, फिर 2 ओम मान परिपथ में जोड़ देता है तो धारा में मान 4 एम्पियर रह जाता है। तो परिपथ में पहले 5 एम्पियर जिस में था उस में क्या होगी, तो 8 ओम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में कहता है 20 में कहते बच्चे लोग कि प्रतिरोध 4 ओम के तार को बीच एक से खींचकर अपनी मूल लंबाई का दुगुना कर दिया जाता है। कहता है बच्चे लोग कि जो ये तार है इसको खींचकर अपने ये जो इतना लंबाई पहले से इसको खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो अब तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो आपका 16 ओम हो जाएगा। देखिएगा अगर आप सबका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा होगा तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 ओम हो जाएगी। क्या हो गया, 16 ओम हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट में कहते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है बाबू लोग
कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली एक वृत्तीय कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 पाई गुने 10⁻⁻⁴t। आप देखेंगे 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई गुने 10⁻⁴/t। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर पूछी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई गुने 10⁻⁴t हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है 22 में, बच्चे लोग आप सब वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप सबका कितने सही जा रहा है। ठीक है, कितने सही आप सब कर रहे हैं फिजिक्स में कितने कर रहे हैं और केमिस्ट्री में कितने कर रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो केमिस्ट्री का आंसर की नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। वो केमिस्ट्री का आंसर की मैं दे चुका हूँ, आगे आपका फिजिक्स का आंसर की हो रही है। तो दोनों का आप मिलाकर इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका केमिस्ट्री में कितना सही गया और आपका ये फिजिक्स में कितना सही जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएंगे बच्चे लोग। चलिए कहता है कि एक समान आवेश वाले दो कण एक x एवं y जिसमें एक समान विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं और क्रमशः त्रिज्या r1 एवं r2 के वृत्तीय पथ का घूर्णन करते हैं, तो x एवं y के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो r1/r2 हो जाएगा। याद रखेंगे r1 यहाँ पे r2 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी r1/r2। तो आप सब ध्यान देंगे जो r1/r2 उसे काट के उनका राइट आंसर होने वाली है। चलिए नेक्स्ट में कहता है 23 में कहता है कि सूर्य से आने वाली नुकसानजनक पराबैंगनी विकिरण को ... का आवरण आने नहीं देता, तो O3 यानी कि ओजोन परत आने नहीं देता है। बच्चे लोग जो ओजोन परत आप लोग टेक आउट करके हैं, ओजोन परत उनका राइट आंसर होने वाली। तो ओजोन परत यानी कि O3 सूत्र का कि O3 आपको दिया होगा, यहाँ पे O3 दिया होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा बाबू, O2 दिया होगा, H2 दिया, O3 दिया होगा, H2 दिया होगा, H2O दिया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, O3 हो जाएगी। चलिए अगला में कहता है कि निम्नलिखित में कौन से बेहतर नाप के ईंधन है, तो आपका यूरेनियम 235 क्या हो जाएगा बेहतर ईंधन, तो यूरेनियम 235 जो है आपका बेहतर ईंधन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। वैसे बच्चे जो यूरेनियम 235 मारे हैं तो उनका राइट आंसर होने वाले। चलिए नेक्स्ट में कहता है 25 में कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है। बच्चे लोग याद रखेंगे कि क्या होता है, सूर्य से जो ऊर्जा करते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। क्या है, संलयन है, नाभिकीय संलयन। संलयन की अभिक्रिया किसकी सहायता से प्राप्त होती है, तो उच्च तापमान से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में को देखेंगे कि नाभिकीय संलयन जो है, संलयन की अभिक्रिया किससे प्राप्त होती है, तो उच्च तापमान से प्राप्त होती है। तो आपका जो होगा 26 का राइट आंसर वो उच्च तापमान हो जाएगी। तो आप लोग अगर उच्च तापमान से टिक आउट किए तो आपका राइट आंसर होने वाली है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 27 में करें वह पदार्थ जिसमें सबसे खराब वायु प्रदूषक होता है। वह पदार्थ जिसमें सबसे खराब वायु प्रदूषक तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हो जाएगी। क्या हो जाएगी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में 28 में कराते हैं एक परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि पत्तियों द्वारा सूर्य से प्राप्त रोशनी। एक परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पत्तियों द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, पत्तियों द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में कहता है 29 में कहता है कि एक परितंत्र में ऊष्माभक्षी प्रदर्शित करते हैं, तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है जो ऊष्माभक्षी प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि वायु विलय कम कर देता है ओजोन मंडल। वायु विलय कम कर देता है ओजोन मंडल। ठीक है, याद रखेंगे कि वायु विलय कौन मंडल कम कर देता है, तो ओजोन मंडल कम कर देता है, यानी कि O3 मंडल जो है वो ओजोन मंडल वायु विलय कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट में 31 में देखिए, यहाँ पर 31 और 32 दो आपको विशेष हो गया, क्योंकि वो पीछे हम PMD का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, पीछे हम कुछ PMD का 1 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एराइज किया हुआ है, तो उसमें आपका क्वेश्चन की नंबरिंग 30 से ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि नाभिकीय संलयन में निकला रेडियो से कोई अपशिष्ट आदमी को प्रभावित करता है तो बांझपन बना देता है। ठीक है, किस पर प्रभावित करता है, बांझपन में। तो नाभिकीय संलयन से निकला रेडियो से इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप सबको होगी तो आप लोग ध्यान देंगे कि प्रभावित करता है तो वह है तो बांझपन होगा। ठीक है, बांझपन होगा। चलिए लास्ट में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की प्राचीन संस्कार में जल संरक्षण प्रणाली, तो यो बूंदी से। आप लोग याद रखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बूंदी से क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बूंदी से हो गया। तो ठीक है, तो आज बाबू लोग फिजिक्स का आपका हो चुका है, केमिस्ट्री का भी हो चुका है
आपको मैथ का हो गया, आपका मैथ का बच गया, तो मैथ का भी आप सबको बहुत जल्द आंसर की प्राप्त हो जाएगी। तो आप सब बताएंगे कि आपको फिजिक्स में, आप सबको फिजिक्स में कितना सही जा रहा है बाबू लोग, और केमिस्ट्री में कितना सही जा रहा है। आप सब आंसर की कमेंट सेक्शन में बहुत जल्द ही जल्द बताएंगे। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक केमिस्ट्री का जो आंसर की नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री का आंसर की नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी अगर पॉलिटेक्निक 2021 का एग्जाम दिए तो वो भी आंसर की मिला लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।